नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकिल लेक्चर पर। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि मैं इस समय बीए फर्स्ट ईयर के सेकंड पेपर राजनीति शास्त्र का बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से तैयारी करा रहा हूं। तो फ्रेंड्स मैंने आप सभी को इसमें इसका जो फर्स्ट यूनिट था वो कम्प्लीटली इसके बारे में पढ़ा दिया है। इसमें फ्रेंड्स मैं आप सभी के लिए कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को तो मैंने जैसे आपकी सभी को बता ही दिया है। फ्रेंड्स मैं कुछ आप सभी के लिए अतलगोत्रीय तथ्य और फ्रेंड्स जो होते हैं, कुछ तथ्य होते हैं, कुछ कथन होते हैं फ्रेंड्स, मैं उन सभी के बारे में बताऊंगा। लेकिन फ्रेंड्स मैं पहले आप सभी को बहुविकल्पीय जो प्रश्न है वो एकदम से कंप्लीटली खत्म कर देना चाहता हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स जो हमारा बोर्ड पेपर है वो फ्रेंड्स मल्टीपल क्वेश्चंस में ही आएगा। मैं फ्रेंड्स जैसा कि मैं सभी क्वेश्चनों को बता दूंगा, जैसे फ्रेंड्स इसमें अभी एक ऊपर ही पॉइंट्स लिखा है कि केंद्र सरकार द्वारा नियुक्ति पूछी आयोग कब स्टार्ट हुआ, तो ये फ्रेंड्स 2007 में। ठीक इसी प्रकार मैं फ्रेंड्स आप सभी के लिए क्वेश्चन लेकर आऊँगा, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। यदि आप सभी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को भी सही लाइक कर देगा, क्योंकि फ्रेंड्स आपको मैं बहुत ही अच्छे नोटिफिकेशन आपको सभी को देता रहता हूं। तो चलिए फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे अपनी सेकंड यूनिट यानी फ्रेंड्स सेकंड यूनिट के बारे में। मैंने फ्रेंड्स आप सभी को फर्स्ट यूनिट ने कंप्लीटली खत्म ही कर दिया है। इसके बाद फ्रेंड्स आज से मेरा सेकंड यूनिट स्टार्ट होता है। तो चलिए फ्रेंड्स आज मैं देखता हूँ आप सभी के लिए सेकंड यूनिट, जिसका नाम है फ्रेंड्स भारतीय संविधान निर्माण एवं स्रोत, संविधान की प्रस्तावना एवं लक्षण, मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्य, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, भारत में संगठनात्मक शासन, केंद्र राज्य संबंध। यानी फ्रेंड्स इतने तथ्यों से आज मैं आप सभी को क्वेश्चन बताऊंगा। तो फ्रेंड्स कौन कौन से तथ्य हैं एक बार दोबारा मैं आप सभी को बताना चाहूंगा। तो फ्रेंड्स तथ्य है भारतीय संविधान निर्माण एवं स्रोत, संविधान की प्रस्तावना एवं लक्षण, मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्य, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, भारत में संघात्मक शासन, केंद्र राज्य संबंध। यानी फ्रेंड्स इन सभी टॉपिक्स में आज आप सभी के लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट देख लेते हैं कि ये सारे क्वेश्चन कौन है। ये फ्रेंड्स आप सभी के पास अभी टाइम नहीं तो प्लीज़ आप वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन वीडियो को कभी स्किप करके मत देखना फ्रेंड्स, क्योंकि फ्रेंड्स स्किप करने से मैं एक दूसरे को क्वेश्चन जो को रिलेट करते हुए चलूँगा वो आपका तारतम्य बिगड़ जाएगा। तो प्लीज़ आप क्वेश्चन को स्किप करके मत देखना। या आपके पास अभी टाइम नहीं तो जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि आप वीडियो को डाउनलोड कर ले सकते हैं, बाद में देख सकते हैं जब आपके पास टाइम हो, लेकिन स्किप कर कभी मत देखना, क्योंकि फ्रेंड्स मैं बहुत ही कह सकता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप सभी के लिए लेकर आता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अपना पहले क्वेश्चन को कि भारतीय संविधान की प्रार्थना की शब्दावली किस संविधान से मिलती जुलती है। इससे फ्रेंड्स फर्स्ट अपना रूसी संविधान, सेकंड है जापानी संविधान, थर्ड है आयरिश संविधान एंड फोर्थ है अमेरिकी संविधान। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है अमेरिकी संविधान। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि संविधान सभा का उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता किसने की। इसे फ्रेंड्स राजेंद्र प्रसाद ने, सेकंड है बी.आर. अम्बेडकर ने, थर्ड है सच्चिदानंद सिन्हा ने, फोर्थ है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर सच्चिदानंद सिन्हा ने। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन भारतीय संविधान की मूल विशेषता नहीं है। इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट अपना अध्यक्षीय शासन, सेकंड है संसदीय शासन, थर्ड है संघीय शासन एंड फोर्थ संघीय न्यायपालिका। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है अध्यक्षीय शासन। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान कब एकात्मक सरकार के रूप में कार्य करने लगता है। इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट है सामान्य स्थिति में, सेकंड है आपातकालीन स्थिति में, थर्ड है संसद की इच्छा पर एंड फोर्थ है प्रधानमंत्री की इच्छा पर। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है आपातकालीन स्थिति में। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि बाल श्रम निषेध किस मूल अधिकार के अंतर्गत आता है। इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट है धार्मिक अधिकार द्वारा, सेकंड है समानता के अधिकार द्वारा, थर्ड है स्वतंत्रता के अधिकार द्वारा एंड फोर्थ है शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अधिकार के अंतर्गत आता है। इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट अपना मूल अधिकार के, सेकंड है विधिक अधिकार के, थर्ड है संवैधानिक अधिकार के एंड फोर्थ है प्राकृतिक अधिकार के। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है मूल अधिकार के। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता निहित है। इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट राष्ट्रपति में, सेकंड है प्रधानमंत्री में, थर्ड है सर्वोच्च न्यायालय में एंड फोर्थ है जनता में। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है जनता में। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत का संविधान है। इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट अपने कम लचीला, सेकंड है अत्यधिक लचीला, थर्ड है कठोर एंड फोर्थ है कठोर और लचीला दोनों। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है कठोर और लचीला दोनों। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 का संबंध है। इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट है जम्मू एवं कश्मीर से, सेकंड है सिक्किम से, थर्ड है लद्दाख से एंड फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है जम्मू एवं कश्मीर से। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10 है कि अनुच्छेद 370 के अधिकांश प्रावधानों को जम्मू कश्मीर से कब समाप्त किया गया। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट अपना 5 अगस्त 2019 को, सेकंड है 7 अगस्त 2019 को, थर्ड है 31 अक्टूबर 2019 को एंड फोर्थ है 25 अगस्त 2019 को। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 5 अगस्त 2019 को। जैसा कि आप सभी इसके बारे में जानते ही होंगे
कि मतलब का सेशन 370 के ऊपर कितना बड़ा जो होता है वो लगाया गया है। बहुत सारे इस पर चर्चे भी आए थे, बहुत सारे क्वेश्चन भी इसमें इंक्लूड होते हैं उस ईयर के में। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख विधिवत रूप से 2 केंद्र शासित प्रदेश कब अस्तित्व में आए। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है 9 अगस्त 2019 को, सेकंड है 31 अक्टूबर 2019 को, थर्ड है 5 अगस्त 2019 को एंड फोर्थ है 16 सितंबर 2019 को। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 31 अक्टूबर 2019 को। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख मिलता है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन अनुच्छेद 17 के 1 में, सेकंड है अनुच्छेद 16 के 1 के का में एंड थर्ड ऑप्शन है अनुच्छेद 19 के 1 के खा में एंड फोर्थ ऑप्शन है अनुच्छेद 20 के 1 के खा में। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 19 के 1 के का में। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि संपत्ति का अधिकार है यानी संपत्ति का अधिकार है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा ए ऑप्शन है प्राकृतिक अधिकार, यानी फ्रेंड्स इसमें जो बताया था कि संपत्ति का अधिकार है। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन प्राकृतिक अधिकार, सेकंड है मौलिक अधिकार, थर्ड है वैधानिक अधिकार एंड फोर्थ विकल्प में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो फ्रेंड्स है वैधानिक अधिकार। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मूल्य कर्तव्य नहीं है। ऐसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन संविधान का पालन करना, सेकंड है देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना, थर्ड है अपने धर्म का पालन करना एंड फोर्थ है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है अपने धर्म का पालन करना। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि संविधान के भाग 4 में समाहित है। फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन मूल अधिकार, सेकंड है राज्य की नीति निर्देशक तत्व, थर्ड है संशोधन की प्रक्रिया एंड फोर्थ है संघ का शासन। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है राज्य की नीति निर्देशक तत्व। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि रिट किस भाषा का शब्द है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन ग्रीक, सेकंड है अंग्रेजी, थर्ड है लैटिन एंड फोर्थ है फ्रेंच। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है लैटिन। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 17 है कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है केंद्र राज्य की मध्य शक्तियों का बंटवारा, सेकंड है मौलिक अधिकार, थर्ड है मूल कर्तव्य एंड फोर्थ है राष्ट्रपति निर्वाचन। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है केंद्र राज्य की मध्य शक्तियों का बंटवारा। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि मानव क्रय विक्रय पर रोक संबंधित है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सेकंड ऑप्शन है शोषण के विरुद्ध अधिकार, थर्ड है समानता का अधिकार एंड फोर्थ है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कौन सा मूल अधिकार है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, सेकंड है समानता का अधिकार, थर्ड है संवैधानिक उपचारों का अधिकार एंड फोर्थ है स्वतंत्रता का अधिकार। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के अनुसार केंद्र सरकार राज्य सरकारों को आवश्यक दिशा निर्देश देती है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन अनुच्छेद 256, सेकंड है अनुच्छेद 257, थर्ड है अनुच्छेद 258 एंड फोर्थ है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर अनुच्छेद 257। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 21 है कि सरकारिया आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन जनवरी 1988 में, सेकंड है फरवरी 1988 में, थर्ड ऑप्शन है मार्च 1988 में, फोर्थ अप्रैल 1988 में। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है मार्च 1988 में। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि मूल अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए रिट जारी कर सकते हैं। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन राष्ट्रपति को, सेकंड है उच्च न्यायालय को, थर्ड है उच्चतम न्यायालय को एंड फोर्थ है बीएमसी दोनों को। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बीएमसी दोनों को। जैसा कि फ्रेंड्स रिट जो किस भाषा का शब्द है तो फ्रेंड्स लैटिन भाषा का शब्द है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि कमेंट्री ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है दुर्गादास बसु, थर्ड सेकंड ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, थर्ड है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एंड फोर्थ है डॉक्टर जयकर। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है दुर्गादास बसु। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है इसके बाद फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है कि किस अनुच्छेद के तहत यह व्यवस्था है कि राज्य मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध कराएगा। इस फ्रेंड्स हमारा अनुच्छेद 39, सेकंड अनुच्छेद 40, थर्ड अनुच्छेद 43 एंड फोर्थ अनुच्छेद 48। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर अनुच्छेद 39। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि संविधान के द्वारा अवशिष्ट शक्तियाँ किनमें निहित है। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट राष्ट्रपति में, सेकंड है राज्य सरकार में, थर्ड है सर्वोच्च न्यायालय में एंड फोर्थ है केंद्र सरकार में। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है केंद्र सरकार में। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के द्वारा भारतीय संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति में वृद्धि को यानी वृद्धि की बात कही गई है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट अनुच्छेद 51, सेकंड अनुच्छेद 52, थर्ड अनुच्छेद 41 एंड फोर्थ अनुच्छेद 48। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 51। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने भाग 1, सेकंड है भाग 2, थर्ड है भाग 3 एंड फोर्थ है भाग 4। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है भाग 3। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है इसके बाद फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है कि भारत का संविधान संसदात्मक है क्योंकि इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट निर्वाचित राष्ट्रपति है, सेकंड है सर्वोच्च न्यायालय है, थर्ड है संसद है एंड फोर्थ है कार्यपालिका का व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायित्व। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है कार्यपालिका का व्यवस्थापालिका के
प्रति उत्तरदायित्व। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि संविधान में समवर्ती सूची का यानी विचार कहाँ से लिया गया है। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट अमेरिका से, सेकंड है ऑस्ट्रेलिया, फिर थर्ड है कनाडा से एंड फोर्थ है जर्मनी से। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ऑस्ट्रेलिया से। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस पार्टी ने संविधान सभा की बैठक का बहिष्कार किया। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट मुस्लिम लीग ने, सेकंड है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, थर्ड है हिंदू महासभा ने एंड फोर्थ है अकाली दल ने। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है मुस्लिम लीग ने। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़ा गया। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट धर्मनिरपेक्ष, सेकंड है समाजवादी, थर्ड है एंड बी दोनों एंड फोर्थ इनमें से कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है एंड बी दोनों। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है एंड फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 32 है कि भारतीय संविधान का उद्देश्य है। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय उपलब्ध कराना, सेकंड है विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, थर्ड आपन है पद एवं अवसर की समानता एंड फोर्थ उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने 24वें संशोधन द्वारा, सेकंड है 42वें संशोधन द्वारा, थर्ड है 44वें संशोधन द्वारा एंड फोर्थ इनमें से कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 42वें संशोधन द्वारा। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि मूल कर्तव्य को संविधान के किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है। तो फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने अनुच्छेद 51 के 51 का में, सेकंड है अनुच्छेद 32 में, थर्ड है अनुच्छेद 43 में 43 का के एंड फोर्थ है अनुच्छेद 39 में। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर अनुच्छेद 51 में 51 का। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, इसके बाद फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 35 है कि भारत में विधि निर्माण की प्रक्रिया को कहाँ से ग्रहण किया गया था। यानी फ्रेंड्स कानून को ही फ्रेंड्स विधि भी कहते हैं। तो कानून व्यवस्था यानी कानून निर्माण की प्रक्रिया को कहाँ से ग्रहण किया गया था। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट अमेरिका से, सेकंड है ब्रिटेन से, थर्ड है जर्मनी से एंड फोर्थ है आयरलैंड से। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ब्रिटेन से। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने ब्रिटेन से, सेकंड है जापान से, थर्ड है संयुक्त राज्य अमेरिका से एंड फोर्थ है चीन से। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर संयुक्त राज्य अमेरिका से। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किया गया है। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने ब्रिटेन से, सेकंड है आयरलैंड से, थर्ड है हॉलैंड से एंड फोर्थ है कनाडा से। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर आयरलैंड से। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि संविधान में संशोधन प्रक्रिया को ग्रहण किया गया है। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने ऑस्ट्रेलिया से, सेकंड है ब्रिटेन से, थर्ड है कनाडा से एंड फोर्थ है दक्षिणी अफ्रीका से। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर दक्षिणी अफ्रीका से। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 21 की शब्दावली को ग्रहण किया गया है। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन जापान से, सेकंड है अमेरिका से, थर्ड है जर्मनी से एंड फोर्थ है कनाडा से। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है जापान से। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 40 है कि भारतीय संविधान के स्रोत माने जाते हैं। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है नेहरू रिपोर्ट, सेकंड है भारतीय शासन अधिनियम 1935, थर्ड ऑप्शन है परंपराएं एंड फोर्थ उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन 16, सेकंड है 18, थर्ड है 22 एंड फोर्थ है 26। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 22। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय राष्ट्रपति पहली बार कब निर्वाचित हुए। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन 24 जनवरी 1950 को, सेकंड है 26 जनवरी 1950 को, थर्ड है 12 मई 1952 को एंड फोर्थ इनमें से कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर 24 जनवरी 1950 को। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है 393, सेकंड है 395, थर्ड है 397 एंड फोर्थ है 403। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 395। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है 7, सेकंड है 8, थर्ड है 11 एंड फोर्थ है 12। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 8 है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 45 है कि भारत में प्रथम बार आज़ादी मनाई गई। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन 26 जनवरी 1930 को, सेकंड है 15 अगस्त 1945 को, थर्ड है 26 नवंबर 1949 को एंड फोर्थ है 26 जनवरी 1950 को। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 26 जनवरी 1930 को। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संघ की अधिकृत भाषा देवनागरी लिपि में हिंदी होगी, इसे कहा गया है। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है अनुच्छेद 341 में, सेकंड है अनुच्छेद 343 में, थर्ड है अनुच्छेद 345 में एंड फोर्थ है इनमें से कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर अनुच्छेद 343 में। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 47 है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने 15, सेकंड है 18, थर्ड है 22 एंड फोर्थ है 24। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 22। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि समाज के कमजोर एवं पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट अपना अनुच्छेद 15, सेकंड है अनुच्छेद 14, थर्ड है अनुच्छेद 30 एंड फोर्थ है अनुच्छेद 16। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर अनुच्छेद 16। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान की व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट अनुच्छेद 29, सेकंड है अनुच्छेद 30, सॉरी फ्रेंड अनुच्छेद 29, सेकंड है अनुच्छेद 30, थर्ड है अनुच्छेद 31 एंड फोर्थ है अनुच्छेद 43। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 30। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि मूल अधिकारों की प्रकृति को स्पष्ट करता है। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन अनुच्छेद 12 और 13, सेकंड है अनुच्छेद 11, थर्ड है अनुच्छेद 14 व 15 एंड फोर्थ है अनुच्छेद 29 और 30। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 12 और 13। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है
यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 51 है कि मौलिक अधिकार परंपरागत प्राकृतिक अधिकारों का दूसरा नाम है। यह कथन है फ्रेंड्स फर्स्ट अपना पंडित नेहरू का, सेकंड है के सुब्बाराव का, थर्ड है प्रोफेसर लास्की का, एंड फोर्थ है केटी शाह का। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है के सुब्बाराव का। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि कानून की समझ से सभी भारतीय नागरिक समान होंगे, यह बात कही गई है। इसे फ्रेंड्स फर्स्ट अपना अनुच्छेद 14 में, सेकंड है अनुच्छेद 15 में, थर्ड है अनुच्छेद 17 में, फोर्थ अनुच्छेद 22 में। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 14 में। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि भारतीय नागरिकों को 6 स्वतंत्रताएं किस अनुच्छेद में दी गई है। इसे फ्रेंड्स फर्स्ट ऑप्शन है अनुच्छेद 18 में, सेकंड है अनुच्छेद 19 में, फोर्थ है अनुच्छेद 20 में, फोर्थ अनुच्छेद 37 में। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर अनुच्छेद 19 में। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 54 है कि 86वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा सन 2002 में किसे मौलिक अधिकार घोषित किया गया। इसे फ्रेंड्स फर्स्ट आपने व्यापार को, सेकंड है उद्योग को, थर्ड है शिक्षा को, एंड फोर्थ है कृषि को। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है शिक्षा को। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, इसके बाद फ्रेंड्स वहाँ क्वेश्चन नंबर 55 है कि बाल श्रम को अपराध किस अनुच्छेद में घोषित किया गया है। फ्रेंड्स फर्स्ट अपना अनुच्छेद 23 में, सेकंड अनुच्छेद 24 में, थर्ड अनुच्छेद 26 में, एंड फोर्थ अनुच्छेद 32 में। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर अनुच्छेद 24 में। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि नागरिकों को धार्मिक अंतःकरण की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दी गई है। इसे फ्रेंड्स फर्स्ट अनुच्छेद 25 में, सेकंड अनुच्छेद 26 में, थर्ड अनुच्छेद 27 में, फोर्थ अनुच्छेद 28 में। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर अनुच्छेद 25 में। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि संपत्ति के अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया था। इसे फ्रेंड्स फर्स्ट अनुच्छेद 31, सेकंड अनुच्छेद 32, थर्ड अनुच्छेद 33, एंड फोर्थ अनुच्छेद 19। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर अनुच्छेद 31। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, इसके बाद फ्रेंड्स 58 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाता है। फ्रेंड्स फर्स्ट आपने अनुच्छेद 31 को, सेकंड है अनुच्छेद 32 को, थर्ड अनुच्छेद 39 को, फोर्थ अनुच्छेद 51 को। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ है। इससे फ्रेंड्स फर्स्ट आपने शरीर उपस्थिति करना, सेकंड है शरीर उपस्थित करना, सेकंड ऑप्शन है रोकना, थर्ड है कर्तव्य पालन, एंड फोर्थ है इनमें से कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है कर्तव्य यानी शरीर उपस्थित करना। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि नागरिकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार दिया गया है। इससे फ्रेंड्स फर्स्ट अपना अनुच्छेद 28 में, सेकंड है अनुच्छेद 29 में, थर्ड है अनुच्छेद 30 में, एंड फोर्थ अनुच्छेद 35 में। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर अनुच्छेद 29 में। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस प्रकार की संपत्ति को कर से मुक्त रखा गया है। फ्रेंड्स फर्स्ट ऑप्शन है व्यापार, सेकंड है ऋण, थर्ड है उद्योग, एंड फोर्थ है धार्मिक कार्य। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है धार्मिक कार्य। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 62 है कि भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था। इससे फ्रेंड्स फर्स्ट 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, सेकंड है 1 वर्ष 8 माह 11 दिन, सेकंड है 2 वर्ष 11 दिन, एंड फोर्थ ऑप्शन है 2 वर्ष 1 माह 18 दिन। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। सॉरी फ्रेंड्स इसमें ऑप्शनल तो फ्रेंड्स ये बता रहा है 2 वर्ष 11 दिन, लेकिन फ्रेंड्स जहाँ तक मुझे राइट लग रहा है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ये फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स एक बार आप इसे प्लीज़ चेक कर लेना कि क्या है इसका फ्रेंड्स राइट आंसर। देखा कि ऑप्शनल टिक में तो फ्रेंड्स यही शो कर रहा है कि सी ऑप्शन इसका राइट है यानी 2 वर्ष 11 दिन है, लेकिन फ्रेंड्स आप लोग एक बार दोबारा अच्छे से चेक कर लीजिएगा कि क्या है इसका राइट आंसर। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा सॉरी फ्रेंड्स मैंने इसे बहुत बार चेक किया लेकिन फ्रेंड्स मुझे मिला नहीं, क्योंकि फ्रेंड्स मैंने ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी को बताने का प्रयास करूँगा। फ्रेंड्स इससे मेरे से किसी का आप सभी को किसी का भी इसका आंसर पता है तो प्लीज़ आप कमेंट्स बॉक्स में उसे जरूर लिखें, मैं इसे फ्रेंड्स अपने अगले वीडियो में इंक्लूड करवा दूंगा। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि संसद द्वारा 1955 में आपराधिकता अपराध अधिनियम पारित किया गया, इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है। इसमें फ्रेंड्स वहाँ पर अपना अनुच्छेद 15 में, सेकंड अनुच्छेद 17 में, थर्ड अनुच्छेद 16 में, फोर्थ अनुच्छेद 18 में। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर अनुच्छेद 17 में। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 31 में दिए गए संपत्ति के अधिकार को अब समाप्त करके इसे किस अनुच्छेद में रखा गया है। फ्रेंड्स वहाँ पर अनुच्छेद 35 के काम में, सेकंड अनुच्छेद 51 के काम में, थर्ड अनुच्छेद 300 के काम में, एंड फोर्थ अनुच्छेद 326 के काम में। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर अनुच्छेद 300 के काम में। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 65 है कि अधिकार प्रतिष्ठा का अर्थ है। इसमें फ्रेंड्स वहाँ पर सूचना देना, सेकंड है तुम्हें क्या अधिकार है, थर्ड है अतिक्रमण करना, एंड फोर्थ है मना करना। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है तुम्हें क्या अधिकार है। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि परमादेश लैटिन भाषा के मैडमस से बना है कि जिसका अर्थ है। इसे फ्रेंड्स वहाँ पर अपने मना करना, सेकंड है अधिकार देना, थर्ड है हमें हम आज्ञा देते हैं, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है हम आज्ञा देते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन कि प्रतिषेध लेख का अर्थ है। इससे फ्रेंड्स फर्स्ट आपने मना करना, सेकंड है सूचित करना, थर्ड है आदेश देना, एंड फोर्थ है अधिकार की व्याख्या करना। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है मना करना है। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि मूल अधिकारों की रक्षा के लिए 5 प्रकार के लेख जारी करने का अधिकार है। इससे फ्रेंड्स फर्स्ट आपने उच्च न्यायालय को, फ्रेंड्स इसका सेकंड आपने उच्चतम न्यायालय को, थर्ड है एंड बी दोनों को, एंड फोर्थ इनमें से कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है एंड बी यानी कि उच्च न्यायालय को और फ्रेंड्स उच्चतम न्यायालय को। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है
फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 69 है कि काम एवं शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नागरिकों को दिया गया है, इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। इसमें फ्रेंड्स वहाँ फर्स्ट अपना अनुच्छेद 40 में, सेकंड अनुच्छेद 41 में, थर्ड अनुच्छेद 42 में एंड फोर्थ अनुच्छेद 43 में। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर अनुच्छेद 41 में। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायतों को स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में संगठित करेगा, इसका वर्णन किया गया है। इसमें फ्रेंड्स वहाँ फर्स्ट अपना अनुच्छेद 39 में, सेकंड अनुच्छेद 40 में, थर्ड अनुच्छेद 42 में एंड फोर्थ अनुच्छेद 43 में। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 40 में। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि राज्य कृषि एवं पशुपालन का वैज्ञानिक ढंग से संचालन करेगा, यह बात किस अनुच्छेद में कही गई है। इसे फ्रेंड्स फर्स्ट अपना अनुच्छेद 40 में, सेकंड अनुच्छेद 42 में, थर्ड अनुच्छेद 45 में एंड फोर्थ अनुच्छेद 48 में। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर अनुच्छेद 48 में। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 72 है कि राज्य स्त्री और पुरुष को समान रूप से जीविका के साधन उपलब्ध कराएगा और उन्हें समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा, यह बात कही गई है। इसे फ्रेंड्स फर्स्ट अपना अनुच्छेद 39 में, सेकंड अनुच्छेद 40 में, थर्ड अनुच्छेद 43 में एंड फोर्थ अनुच्छेद 45 में। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर अनुच्छेद 39 में। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना राज्य का कर्तव्य है, यह बात कही गई है। इसे फ्रेंड्स फर्स्ट अपना अनुच्छेद 48 में, सेकंड है अनुच्छेद 50 में, थर्ड अनुच्छेद 51 में एंड फोर्थ इनमें से कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर अनुच्छेद 51 में। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि न्याय योग्य नहीं है, इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट अपने मूल अधिकार, सेकंड है नीति निर्देशक तत्व, थर्ड है अनुच्छेद 19 में दी गई स्वतंत्रताएं एंड फोर्थ में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर नीति निर्देशक तत्व। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 75 है कि वर्तमान समय में इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट अपने नीति निर्देशक तत्व को मूल अधिकारों पर प्राथमिकता दी गई है, सेकंड आप मौलिक अधिकार सीमित नहीं किए जा सकते हैं, थर्ड अधिकार है यानी वर्तमान समय में थर्ड है फ्रेंड्स इसका ऑप्शन है कि नीति निर्देशक तत्व को लागू करने के लिए मौलिक अधिकार सीमित नहीं किए गए जा सकते हैं, फोर्थ में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है नीति निर्देशक तत्व को लागू करने के लिए मौलिक अधिकार सीमित नहीं किए जा सकते। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि कोई भी लोकप्रिय मंत्रिमंडल संविधान के चतुर्थ भाग के उपबंधों की उल्लंघन का शासन यानी साहस नहीं कर सकता है, यह विचार है। इसे फ्रेंड्स फर्स्ट अपना पायली का, सेकंड ऑप्शन है अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर का, थर्ड ऑप्शन है प्रोफेसर जेनिंग्स का एंड फोर्थ इनमें से कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर का। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि भारत में जमींदारी प्रथा को समाप्त किया गया। इसे फ्रेंड्स फर्स्ट 1947 में, सेकंड है 1950 में, थर्ड है 1951 में एंड फोर्थ 1952 में। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर 1951 में। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78 है कि सन 1951 में भूमि सुधार कानून को पारित करके उसे संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया। इससे फ्रेंड्स फर्स्ट अपना 8वीं, सेकंड है 9वीं, थर्ड है 10वीं एंड फोर्थ है 11वीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 9वीं। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि 65वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा 1990 में अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग का गठन किया गया, यह है एक। इससे फ्रेंड्स फर्स्ट अपने परामर्शदात्री संस्था, सेकंड है परंपरागत संस्था, थर्ड है संवैधानिक संस्था एंड फोर्थ इनमें से कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है संवैधानिक संस्था। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था को किस संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया है। इसे फ्रेंड्स फर्स्ट अपने 71वें, सेकंड है 73वें, थर्ड है 74वें एंड फोर्थ है 78वें। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 73वें। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 81 है कि सबसे पहले देश में पंचायती राज व्यवस्था कहाँ पर लागू किया गया। इसे फ्रेंड्स फर्स्ट अपना नागौर राजस्थान, सेकंड है पन्ना मध्य प्रदेश, थर्ड है विदर्भ महाराष्ट्र एंड फोर्थ है बक्सर बिहार। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है नागौर राजस्थान। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज व्यवस्था को संविधान की किस अनुसूची से जोड़ा गया है। इसे फ्रेंड्स फर्स्ट अपना 8वीं, सेकंड है 10वीं, थर्ड है 11वीं एंड फोर्थ है 12वीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 11वीं। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत का संविधान है। इसे फ्रेंड्स फर्स्ट अपने लिखित एवं निर्मित, सेकंड है विकसित, थर्ड है परंपरागत एंड फोर्थ इनमें से कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है लिखित एवं निर्मित। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत में राज्यों को अधिकार मिला हुआ है। इसे फ्रेंड्स फर्स्ट अपने संविधान से, सेकंड है केंद्र, फिर थर्ड है न्यायालय से एंड फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है संविधान से। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। इसे फ्रेंड्स फर्स्ट अपना दोहरी नागरिकता, सेकंड है तिहरी नागरिकता, थर्ड है इकहरी नागरिकता एंड फोर्थ इनमें से कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है इकहरी नागरिकता। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 86 है कि संघात्मक शासन में इसे फ्रेंड्स फर्स्ट अपने संविधान सर्वोच्च होता है, सेकंड है न्यायपालिका निष्पक्ष होती है, थर्ड अपने केंद्र और राज्य की अलग अलग सरकारें होती हैं, फोर्थ उपयुक्त सभी। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि संघात्मक शासन में व्यक्तियों का विभाजन होता है। इसे फ्रेंड्स फर्स्ट अपना केंद्र सरकार द्वारा, सेकंड है न्यायालय द्वारा, थर्ड है संविधान के द्वारा एंड फोर्थ इनमें से कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर संविधान के द्वारा। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद पर सबसे अधिक विवाद होता है। तो फ्रेंड्स फर्स्ट अपना अनुच्छेद 155, सेकंड है अनुच्छेद 356, थर्ड है अनुच्छेद 352 एंड फोर्थ है अनुच्छेद 327। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर अनुच्छेद 356। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है
इसके बाद फ्रेंड्स वहाँ क्वेश्चन नंबर 89 है कि भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है। इसमें फ्रेंड्स वहाँ फर्स्ट अपना प्रधानमंत्री, सेकंड है मुख्य न्यायाधीश, थर्ड है राष्ट्रपति एंड फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति। इसके बाद फ्रेंड्स वहाँ अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत करता है। इसमें फ्रेंड्स वहाँ फर्स्ट अपना अनुच्छेद 262, सेकंड है अनुच्छेद 263, थर्ड है अनुच्छेद 307 एंड फोर्थ है अनुच्छेद 304। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर अनुच्छेद 363। इसके बाद फ्रेंड्स वहाँ अगला क्वेश्चन है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच जल संबंधी विवादों का निपटारा किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है। इसमें फ्रेंड्स वहाँ फर्स्ट अपना अनुच्छेद 262, सेकंड अनुच्छेद 263, थर्ड है अनुच्छेद 304 एंड फोर्थ अनुच्छेद 148। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर अनुच्छेद 262। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि राज्य सरकार केंद्र पे अनुदान की मांग किस अनुच्छेद के अंतर्गत करती है। इससे फ्रेंड्स वहाँ फर्स्ट अपना अनुच्छेद 263, सेकंड अनुच्छेद 275, सेकंड अनुच्छेद 280 एंड फोर्थ इनमें से कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर अनुच्छेद 275। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि राज्य सूची के किसी विषय को महत्वपूर्ण घोषित करने का अधिकार किससे है। इससे फ्रेंड्स फर्स्ट अपना संसद को, सेकंड है लोकसभा को, थर्ड है राज्यसभा को एंड फोर्थ है न्यायालय को। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर राज्यसभा को। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 94 है कि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई थी। इसमें फ्रेंड्स वहाँ फर्स्ट अपना 250, सेकंड है 389, थर्ड है 426 एंड फोर्थ है 350। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 389। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि समवर्ती सूची के किसी विषय पर कानून बनाने का अधिकार है। इसमें फ्रेंड्स वहाँ फर्स्ट अपना केंद्र को, सेकंड है राज्यों को, थर्ड है एंड भी दोनों को एंड फोर्थ इनमें से कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है एंड भी दोनों को। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि केंद्र राज्य संबंधों पर सबसे पहले केंद्र सरकार ने आयोग गठित किया था। इसमें फ्रेंड्स वहाँ फर्स्ट अपना राजमन्नार समिति, सेकंड है राज्य सरकारिया आयोग, थर्ड है पूछी आयोग एंड फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सरकारिया आयोग। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि अगस्त 1969 में तमिलनाडु की द्रमुक सरकार के मुख्यमंत्री एम करुणानिधि द्वारा केंद्र राज्य संबंधों को पुनः परिभाषित करने के लिए एक आयोग का गठन किया गया। इस आयोग का नाम था, इसे फ्रेंड्स वहाँ फर्स्ट अपना आनंदपुर साहिब प्रस्ताव, सेकंड है राजमन्नारा समिति, थर्ड है सरकार या आयोग एंड फोर्थ इनमें से कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है राजमन्नारा समिति। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 98 है कि केंद्र राज्य संबंधों पर बनी राजमन्नारा समिति में कितने सदस्य थे। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन 2, सेकंड है 3, थर्ड है 5 एंड फोर्थ है 4। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 3। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि राजमन्नारा समिति और सरकार या आयोग ने केंद्र सरकार के मध्य विवाद यानी विवाद का कारण माना है। सर फ्रेंड्स वहाँ पर राष्ट्रपति को, सेकंड है प्रधानमंत्री को, थर्ड है राज्यपाल को, फोर्थ है मुख्यमंत्री को। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर राज्यपाल को। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 100 नंबर क्वेश्चन है कि किसी भी राज्य को विभाजित करने का अधिकार किससे है। इससे फ्रेंड्स वहाँ फर्स्ट अपना राष्ट्रपति को, सेकंड संसद को, थर्ड है न्यायालय को एंड फोर्थ इनमें से कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर संसद को। तो फ्रेंड्स यही हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। और फ्रेंड्स मेरा ये सेकंड पार्ट होगा। फ्रेंड्स एक पार्ट में मैं सभी क्वेश्चन को नहीं इंक्लूड कर सकता हूँ क्योंकि फ्रेंड्स मैं अभी और क्वेश्चन कुछ लिखने वाला हूँ, तो मैंने सभी क्वेश्चन को मैं नहीं इंक्लूड कर पाऊंगा। सॉरी फ्रेंड्स, इसके लिए मैं आप सभी को इस वीडियो में 100 ही क्वेश्चन बता पाऊंगा। तो फ्रेंड्स इसका मैं आप सभी की पहले लेसन की तरह सेकंड पार्ट बनाऊंगा जो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा रुचिकर होगा, क्योंकि फ्रेंड्स मैं अभी आप सभी के लिए सेकंड पार्ट में कुछ बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को लेकर आने वाला हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप मैंने आप सभी को जो 100 क्वेश्चन बताए समझ में आ गया होगा। यदि फ्रेंड्स आप सभी को ये क्वेश्चन 100 क्वेश्चन समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करते मिलते हैं फ्रेंड्स अपने अगले वीडियो में यानी लेसन 2 के पार्ट 2 में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद, नमस्कार, खुदा हाफिज, राम राम, थैंक यू।